जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल आपको मैंने प्रथम महात्मा बताया उसी देवोत्थान एकादशी का, क्योंकि लंबी इसलिए इसको दो भागों में बता रही हूँ आपको। और ये इससे मैं इसका आज का आगे का भाग बता रही हूँ। कार्तिक मास में जो मनुष्य बिल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वो अंत में मुक्ति पाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट होता है। और जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, उनका रोपण करते हैं, छूते हैं या ध्यान करते हैं, उनकी अथवा सेवा करते हुए 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम के पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए इस मास में यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, जो मनुष्य बकुल के और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वह अनंत काल तक शोक से रहित रहते। जो विष्णु भगवान की सफेद लाल और कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक पाते हैं। आप 4 महीने में एक भी आपने अगर नियम ग्रहण किया हो तो उसका आप पूर्णतः परसों के दिन आप कर सकते हैं। जो समी पत्र से पूजा करते हैं उन्हें यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते। जो मनुष्य चंपक फूल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केत की पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनको करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले तथा रक्त वर्ण कमल से सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः का शुद्ध नदी तालाब में स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसके पश्चात पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना। भोजन आपके संभव नहीं हुए तो उन्हें अन्न दान देना चाहिए, उन्हें वस्त्र दान देना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देकर मीठे मीठे वाक्यों द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात भोजन गौ को और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करा उसे स्वर्ण सहित बेल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उसे सब वस्तुओं सहित संज्ञा दान करनी चाहिए। जो मनुष्य मौन रहने का नियम धारण कर रखा उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को बाल में तेल नहीं लगाते, बालों को धारण कर रखा उन्हें दर्पण दान करना। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपन है, चप्पल नहीं पहनते हैं, उन्हें चप्पल का दान करना चाहिए। इस मास में नमक त्यागते उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें सोने का, चांदी का, तांबे का दिया बत्ती सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार चतुर्मास के सभी नियम को पूर्ण करना चाहिए और उस दिन से पुनः ग्रहण कर लेनी चाहिए। दान देने के बाद उसी समय उसको ग्रहण करनी चाहिए। और मनुष्य प्रबोध ने एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा कर देते हैं उन्हें फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है और जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को सुनता पढ़ता है उन्हें अनेक गौदान का फल मिलता है। बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।